हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग अमेजिंग। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो रिलेशंस दिए हुए हैं कि चेक करो कि क्या वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हैं या नहीं है। पहले हम समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है एंड ट्रांजिटिव क्या होता है। A relation is reflexive. A relation is reflexive if A belongs to R. इसका क्या मीनिंग हुआ? A जो है हमारा रिलेट करना चाहिए A के साथ। रिफ्लेक्सिव कौन सा रिलेशन होगा? जिसमें हमारा A रिलेट करे A के साथ। कहने का क्या मीनिंग हुआ कि हमारा जो रिलेशन है उसके अंदर कैसे ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, 1 1, 2 2, 3 3, जो डबलेट्स हैं वो उसके अंदर होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या है? सिमेट्रिक के लिए कहता है कि अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर आर को बिलोंग कर रहा है, मींस ए अगर रिलेटेड टू बी है, तो हमारा ये क्या इंप्लाई करेगा कि बी भी रिलेट करना चाहिए ए के साथ। मींस हमारा बी ए जो है वो भी आर के अंदर होना चाहिए। आर क्या है? हमारा रिलेशन। रिलेशन में अगर ए बी है तो उसका स्वैप करके पोजीशन चेंज करके जो बी ए आ रहा है वो भी आर के अंदर होना चाहिए। अब थर्ड में ट्रांजिटिव में क्या कह रहा है? ट्रांजिटिव में कह रहा है कि अगर ए बी आर में है, मींस ए बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर है एंड आल्सो बी सी ऑर्डर्ड पेयर जो है वो रिलेशन के अंदर है, तो ए सी, ये ए और ये सी जो है ये भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। मींस ए अगर बी से रिलेट कर रहा है एंड बी अगर ए सी से रिलेट कर रहा है, तो क्या होना चाहिए? ए बी रिलेट करना चाहिए सी के साथ। अगर एक और इसमें कंडीशन है कि अगर हमारे पास सिर्फ ए बी रिलेट कर रहा है आर को, मींस हमारे पास एक कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर है जो कि आर में है ए बी, अगर बी सी उसके अंदर नहीं है रिलेशन के अंदर, तो हम फिर ए सी को चेक नहीं करेंगे, तो हम कह देंगे कि हमारा रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में क्या कंडीशंस आ गई? अगर ए बी और बी सी दोनों रिलेशन में है तब हम इसको चेक करेंगे। अगर ओनली वन ही रिलेशन के अंदर है तो फिर हम ए सी को चेक नहीं करेंगे, तो हम कह देंगे कि हमारा रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। ये थी इंट्रोडक्शन इनके कि क्या होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमें फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक रिलेशन, एक सेट दिया हुआ है ए, जिसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 से लेके 14 तक, और हमारा रिलेशन कहां से कहां तक है? हमारा रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। अब हमें रिलेशन में क्या दिया? हमें एक्स वाई कहता है कोई रिलेशन के अंदर एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है और कंडीशन साथ में ये दी हुई है। अब कंडीशन क्या दी हुई है? एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू 3x। अब ये हमें रिलेशन दिया था सेट बिल्डर फॉर्म में, पहले हम इसका रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? x अगर हम 1 लेते हैं तो y हमारे पास आ जाएगा 3। x अगर हम 2 लेते हैं, हमें कौन से एलिमेंट्स लेने जो a के अंदर हैं, और दोनों सेट जो हैं वो a में ही होने चाहिए। तो x2 लिया हमने तो y हमारे पास क्या हो गया? 3 2 जा 6, y हमारा 6 आ गया। फिर जब हमने x लिया 3 तो y हमारा आ गया 3 3 जा 9। उसके बाद
9 भी आ रहा है इस सेट के अंदर। अब लेते हैं हम x इज इक्वल टू 4, तो y हमारा क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। अब अगर हम x5 ले रहे, अगर हम x5 ले लें तो हमारे पास y आ जाएगा 15, तो 15 तो इस सेट के अंदर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने यही 4 ऑर्डर पेयर लेने। तो हमारे पास क्या आ गए रिलेशन, हमारे में ऑर्डर पेयर्स आ गए 1 3, उसके बाद आ गया 2 6, फिर क्या आ गया 3 9 और फिर आ गया 4 एंड 12। ये ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गए रिलेशन के अंदर। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो पहले शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव से। रिफ्लेक्सिव में हमने क्या बोला कि ए बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, मींस ए से रिलेट होना चाहिए। अब हम रिलेशन में देखेंगे क्या हमारे पास 1 1 2 2 3 3 है हमारे पास रिलेशन के अंदर। तो हमने देखा यहां हमारे पास 1 1 2 2 3 3 कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, इट मींस ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे हियर 1 1 does not belong to R, so this relation is not रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि इसके अंदर डबलेट्स नहीं मिल रहे, 1 1 2 2 3 3 नहीं है इस रिलेशन के अंदर, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए है कि अगर ए बी है, अगर ए बी है आर के अंदर तो बी ए को भी होना चाहिए। तो सिमेट्रिक में हम क्या चेक करेंगे कि अगर ए बी हमारा आर के अंदर है तो हमारा बी ए भी आर के अंदर होना चाहिए। अब आप देखो यहाँ 1 3 है, 1 3 3 1 नहीं है उसका, 2 6 है बट 6 2 नहीं है, 9 3 है 3 9 है बट 9 3 नहीं है। इट मींस इस रिलेशन में हमें रिवर्स में कोई इसका नहीं मिल रहा। तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे हियर 1 3 बिलोंग कर रहा है आर को, बट 3 1 does not belong to R, so this relation is not symmetric। ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 3 तो था बट 3 1 नहीं था इसके अंदर, 2 6 था पर 6 2 नहीं था, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आते हैं हम ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव के लिए क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव में हमने क्या कहा कि अगर हमारे रिलेशन में ए बी एंड बी सी दोनों हों तब हम चेक करेंगे ए सी को। तो रिलेशन में हमें क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव में हमने क्या चेक करना है कि अगर हमारे पास ए बी बिलोंग कर रहा है आर को एंड बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो हमारे पास ए सी भी जो है वो ए आर को बिलोंग करना चाहिए। अब देखें हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या थे, ऑर्डर पेयर थे हमारे पास 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12, ये थे हमारे पास ऑर्डर पेयर्स। अब हम इनमें चेक करें ए बी, अगर हम इसको ए मान लें और ये हो गया बी, अब देखो ये आ गया बी एंड ये आ गया सी, तो हम क्या लिखेंगे 1 3 जो है हमारा वो तो बिलोंग कर रहा है आर को, एंड इसमें दूसरी कंडीशन भी है 3 9 भी है जो वो भी बिलोंग कर रहा है आर को। तो क्या 1 9 ये क्या हो गया, ये ए और सी को भी बिलोंग करना है, तो क्या ए सी इसके अंदर है, 1 9 है इसमें कोई ऑर्डर पेयर, तो इसके अंदर हमें 1 9 कोई ऑर्डर पेयर नहीं दिख रहा, तो इसलिए हम कहेंगे बट 1 9 does not belong to R, so it is not transitive। ये रिलेशन हमारा जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, रिलेशन R इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर। यहां हमारा रिलेशन कहां से कहां डिफाइंड है, फ्रॉम n टू n।
ये हमारे पास रिलेशन है n to n। आगे कहता है डिफाइंड एज, यहाँ रिलेशन हमने इसने क्या कहा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट से, और ये कंडीशन दी है कि y हमारा x प्लस 5 है, और साथ में एक और कंडीशन दी हुई है कि x इज लेस देन 4 होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर में तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, हमने क्या करना है, हमने ऑर्डर्ड पेयर कैसे लेने हैं, ये हमें दिया था सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम इसकी रोस्टर फॉर्म निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आर में क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे वो हम पहले देख लेते हैं। अगर हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, अब अगर हम x1 लेते हैं तो y हमारा क्या आ जाएगा, इसमें 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 6, x हम 2 लेते हैं तो y हमारा आ जाएगा 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, x अगर हम 3 लेते हैं y हमारा आ जाएगा 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अब देखो x हमें क्या लेना था, 4 से छोटा लेना था, तो हम इसमें 3 ही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे हमारे, तो क्या आ गया हमारे पास, हमने 1 लिया तो 6 आ गया, हमने 2 लिया तो हमारे पास 7 आ गया, और हमने 3 लिया तो हमारे पास 8 आ गया। ये ऑर्डर्ड पेयर आ गए इस रिलेशंस के। अब हमने चेक करना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव कौन होता है, इसमें क्या होना चाहिए, ए हमारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। क्या आपको इसके अंदर कोई ऐसा पेयर दिख रहा है जो 1 1 2 2 3 3 हो, नहीं दिख रहा, तो हम कहेंगे यहाँ हियर, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ए डज नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज नॉट, ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आगे क्या चेक करना है हमको चेक करना है क्या ये सिमेट्रिक है। अब सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन है कि अगर ए बी है आर में तो बी ए को भी, ये क्या इंप्लाई करेगा कि बी ए को भी आर के अंदर होना चाहिए। अब हम देखें ए बी, सपोज करो ये हमारा ए है और ये हमारा बी हो गया, 1 6 तो है इसमें, क्या इसमें बी ए 6 1 है इसके अंदर, तो हमने देखा यहाँ तो 6 1 नहीं दिख रहा, दूसरे में भी 2 7 था पर 7 2 नहीं है, 8 3 3 8 था पर 8 3 नहीं है, तो हम लिखेंगे हियर 1 6 बिलोंग कर रहा है आर को, बट 6 1 does not belong to R, so it is not symmetric, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब चेक करना है हमको ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए आप क्या देखोगे, आपने देखना है अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो हमारा ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। अब यहां आप देखो 1, ये हमारा ए बी 1 6 बिलोंग कर रहा है, 1 6 जो है 1 और 6 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, बट 6 के साथ यहाँ कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं दिख रहा। इट मींस ये जो दूसरी कंडीशन है हमारी, ये तो इसके अंदर है ही नहीं। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक ही कंडीशन दी है तो हम इसको बोल देते हैं कि ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ 1 6 बी के साथ, ये 6 क्या हो गया हमारा बी, इसके साथ आगे कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। इट मींस यहाँ सिंगल ही, दूसरी कंडीशन ही नहीं है, तो हम तीसरी को चेक ही नहीं करेंगे, तो हम कह देंगे इट इज ट्रांजिटिव। अगर दोनों कंडीशन है तब हम तीसरी को चेक करेंगे। अगर हमारे पास एक ही कंडीशन, एक ही दिया था कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो तब हम बीसी को, बीसी इसमें है ही नहीं तो हम ए सी को चेक ही नहीं करेंगे। ये था सेकंड पार्ट। अब चलते हैं हम थर्ड पे। यहाँ हमें रिलेशन क्या दिया हुआ, हमें सेट दिया हुआ है 1 से लेके 6 तक एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, और रिलेशन हमारा डिफाइन किया कैसा कि हमारे पास एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है, जिसमें क्या है वाई हमारा मतलब सेकंड वाला जो हमारा मेंबर है वो डिविजिबल बाय फर्स्ट मेंबर से है। सेकंड इज डिविजिबल हो रहा है किसके साथ, बाय फर्स्ट मेंबर के साथ। ये हमें कंडीशन दी हुई है। अब हम पहले इसका रोस्टर फॉर्म में रिलेशन बना लेते हैं। क्या क्या ऑर्डर पेयर आ रहे हैं हमारे पास,
तो हमने क्या किया, जब हमें देखना है कि सेकंड हमारा डिविजिबल होना चाहिए फर्स्ट के साथ, यहां देखो 1 तो 1 को डिवाइड करेगा, एक ऑर्डर पेयर ये आ गया, 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 3 को भी डिवाइड करेगा, 1 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 5 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 6 को भी डिवाइड कर रहा है। 6 ही एलिमेंट थे। अब 2 देखते हैं किस किस को डिवाइड करता है। अब आ गया 2 जिनको, क्योंकि हमारा फर्स्ट एलिमेंट सेकंड जो होना डिविजिबल होना चाहिए, तो फर्स्ट वाले को डिवाइड करना है सेकंड वाले को। तो हमारा 2 किस किस को डिवाइड करता है, 2 को करता है। इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है उनकी बात कर रहे हैं हम। 2 4 को भी डिवाइड करता है एंड 2 6 को भी डिवाइड करेगा। 2 के साथ हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर आ गए। अब हम देखें 3 किस किस को डिवाइड करते हैं। एक तो 3 को करेगा और 3 क्या है, 6 को करेगा। उसके बाद 4 पे आ जाए तो 4 किसको डिवाइड करेगा, ओनली अपने आप को ही डिवाइड कर रहा है ये। और सिमिलरली 5 भी अपने आप को ही डिवाइड करता है और साथ में 6 जो है वो भी अपने आप को ही डिवाइड करता है। ये ऑर्डर पेयर, इस रिलेशन से हमारे पास ये ऑर्डर पेयर निकल के आए। अब हम देखेंगे क्या रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या देखना है कि हमारे डबलेट्स जो है वो आर के अंदर होने चाहिए। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ए बिलोंग करना चाहिए आर को। अब यहां देखें, क्या जितने एलिमेंट्स हमको ए सेट के अंदर हैं सबका डबलेट होना चाहिए इसके अंदर। हम देखें क्या 1 1 है, हाँ 1 1 तो है, 2 2 है, 2 2 भी है, 3 3 है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है एंड 6 6 भी है। जितने एलिमेंट थे ए के अंदर सबके डबलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम कहेंगे हियर ए बिलोंग कर रहा है आर को, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सो इट इज, ये हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो गया है। अब हमको चेक करना है सिमेट्रिक को। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे हम देखेंगे कंडीशन क्या है यहाँ पे। अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर को तो क्या होना चाहिए, बी ए को भी आर में होना चाहिए। अब आप देखो जो डबलेट्स है उनको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी पोजीशन को स्वैप करेंगे तो वो तो है उसके अंदर। अब यहाँ क्या दिया है 1 2, अब 1 2 दिया है तो 2 1 को भी इसमें होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा, हमने देखा देखो यहाँ 2 1 है, 2 1 हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 तो 1 को डिवाइड करेगा ही नहीं। तो हमारे पास 1 2 तो है पर 2 1 नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट प्रूव करने के लिए आपको एक ही कंडीशन सफिशिएंट होती है। एक ही कंडीशन से अगर हम नॉट प्रूव कर देते हैं तो वो रिलेशन जो होता है वो हो जाता है कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ना प्रूव करने के लिए। तो हमने क्या कहा, हमने लिखा हियर 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, बट 2 1 जो है हमारा इसमें तो है ही नहीं, डज नॉट बिलोंग टू आर। तो क्या हो गया, ये कंडीशन हमारी सिमेट्रिक नहीं हुई, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये जो हमारा रिलेशन हमें दिया था ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हमको चेक करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, हमने कहा अगर ए बी आर के अंदर है एंड बी सी आर के अंदर है तो हमको ए सी को भी आर के अंदर होना चाहिए। अब देखें यहां 1 1 था, सपोज करो ये ए, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है। उसके बाद देखेंगे सी ए होना चाहिए तो क्या ए सी हमारा क्या हो गया 1 1, वो तो है इसके अंदर 1 1, ए सी सॉरी 1 2 आ गया तो 1 2 तो है इसके अंदर। आगे देखें 1 2, ये आ गया ए, ये आ गया बी, तो 2 के साथ कौन सा एलिमेंट है, ये 1 2 2 2, तो 1 2 भी है इसके अंदर। फिर से 1 3 देखें तो 3 के साथ अगर हम एक ही कोई चूज कर लेते हैं 1 3 और 3 6, क्या 1 6 है इसके अंदर, हाँ 1 6 भी है अंदर। जितने हमने चेक किए तो हमें लग रहा है कि ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। तो हम कहेंगे हियर ए बी बिलोंग कर रहा है, या एक एग्जाम्पल से आप लिख दो जो हमने चेक किया अभी उसी को हम लिख देते हैं। हम लिखेंगे हियर
1 2 बिलोंग कर रहा है here, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को। अब 2 के साथ देखो ऑर्डर्ड पेयर कोई उठा लो, 2 2 भी बिलोंग कर रहा है एंड 2 2 भी बिलोंग कर रहा है आर को। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 2 भी होना चाहिए, तो 1 2 अगेन बिलोंग कर रहे हैं आर को। तो ये हमारे ये क्या हो गया, ये इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी है। या आप ये वाली एग्जांपल उठा सकते हो, हमने कहा 1 3 बिलोंग कर रहा है आर को, 1 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को। अब 3 के साथ मैं यहां से उठा लेती हूँ, 3 6 भी बिलोंग कर रहा है एंड 3 6 भी बिलोंग कर रहा है आर को। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि 1 6 को भी होना चाहिए आर के अंदर। तो हमने देखा कि हमारा 1 6 जो है ये भी आर के अंदर था। इट मींस हमारा ये रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव भी हो गया। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। यहां कह रहे हैं कि रिलेशन आर इन द सेट ऑफ जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज रिलेशन दिस। यहां क्या है, रिलेशन डिफाइन किया हुआ है जेड टू जेड। अब रिलेशन हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो यहाँ क्या है, यहाँ ऑल इंटीजर्स पे हमको प्रूव करना है। तो इसका हम छोटा सेट तो बना नहीं सकते, हम इसको जनरल में ही लिख लेंगे। हमें क्या कह रहा है कि अगर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है, तो आप आगे सिचुएशन क्या दी है इसने, x माइनस 1 जो है वो इंटीजर होना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या देखेंगे कि अगर मेरे पास x रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, x बिलोंग करना चाहिए r को। तो अगर मैं x के साथ x ही ले लेती हूं, तो क्या मैं देखूं कि जो मेरी ये आगे वाली कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है। तो मैंने कहा x माइनस x क्या होता है, 0, तो विच इज इंटीजर, वो क्या आ गया हमारा इंटीजर ही हुआ। अगर मैं 2 माइनस 2 कर दूं, यहां 1 माइनस 1 हो गया। सपोज करो 2 माइनस 2 सब में 0 ही आ रहा है, मतलब x से x कि अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें तो हमारे पास 0 आ रहा है जो कि इंटीजर है। इट मींस यहाँ रिफ्लेक्सिव हमारा ये रिलेशन हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे हियर x बिलोंग्स टू r, क्योंकि x माइनस x 0 आ रहा है जो कि इंटीजर है। सो ये हमारा रिलेशन जो है इट इज रिफ्लेक्सिव। ये जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब देखते हैं सिमेट्री के लिए। सिमेट्री के लिए देखो, अगर मैं सपोज करूं मेरे पास 1 और 2 हैं, सिमेट्री के लिए कंडीशन क्या है, सिमेट्री के लिए कंडीशन है कि अगर आपका एक्स वाई है आर में, तो आपको y इसका उल्टा भी r के अंदर होना चाहिए। अब सपोज करो एक मैं कोई ऑर्डर्ड पेयर ले लेती हूँ, मैं x ले लेती हूँ 1 और y ले लेती हूँ 2। तो मैंने क्या कहा, मेरा 1 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है r को। क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 माइनस 2 करूंगी तो -1 आएगा, वो भी क्या है, विच इज इंटीजर है। हमारे पास सब्ट्रैक्शन से x और y की सब्ट्रैक्शन से हमारे पास इंटीजर्स आने चाहिए। तो क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है विच इज इंटीजर। तो क्या हो गया, अब दूसरी चेक करेंगे। अब हमने इसको उल्टा करके चेक करना है, तो अब हम यहाँ चेक करेंगे क्या 2 अगर 1 इसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर में ले लेती हूँ 2 1, क्या वो r में है, हाँ बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि यहाँ मैं 2 माइनस 1 करूंगी तो तब भी मेरे पास 1 आएगा विच इज आल्सो इंटीजर। तो हमने क्या देखा कि यहाँ x और y की कोई भी वैल्यू हम लेते हैं तो अगर उसका उल्टा करते हैं तब भी हमारे पास इंटीजर आएगा। तो हम लिखेंगे दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए हमको चेक करना है, तो ट्रांजिटिव जब हम चेक करेंगे तो ट्रांजिटिव की क्या हमें कंडीशन दी होती है। ट्रांजिटिव में हम कहते हैं कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को एंड BC बिलोंग कर रहा है आर को, सॉरी BC कर रहा है बिलोंग आर को, तो हमारा ACB आर के अंदर होना चाहिए। अब कोई एक हम ए ले ले हम अगर x को 1 ले लेते हैं
y को 2 ले लेते हैं और z को 3 ले लेते हैं। देखें क्या ये यहाँ सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, 1 2 बिलोंग कर रहा है R को। हाँ कर रहा है, यहाँ अभी हमने देखा कि 1 2 तो बिलोंग कर रहा है। फिर मैं कह रही हूं कि 2 और 3 भी बिलोंग कर रहा है R को। हमने क्या कहा, 2 और 3 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है R को, क्योंकि 2 - 3 लूंगी मैं यहां करूंगी 2 - 3 तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1। वो भी इंटीजर है तो इट मींस ये भी बिलोंग कर रहा है। अब दो कंडीशन जब ये सेटिस्फाई कर रहा है तो तीसरे को भी करना होगा। तो तीसरा क्या हो गया, 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए R को। तो कर रहा है 1 3 भी। जब मैं 1 - 3 लूंगी तो यहाँ मेरे पास -2 आएगा, जो कि वो भी इंटीजर है। तो हम यहाँ कहेंगे कि हमारी ये सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये जो हमारा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। यहाँ तीनों आगे रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट कंप्लीट होते हैं। 5th पार्ट और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।